तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमें एक लड़की और एक लड़के को दिखाया जाता है। यहाँ पे इस लड़की का नाम है अप्रैल एंड लड़के का नाम है थियो। तो जो थियो और ये अप्रैल होते हैं, ये दोनों पढ़ाई कर रहे होते हैं और अप्रैल थियो को पढ़ा रही होती है। तो जो थियो होता है वो अप्रैल से क्वेश्चन पूछता है कि यार मेरा तुमसे क्वेश्चन है। तो अप्रैल कहती है हाँ बोलो तुम्हें क्या क्वेश्चन है। तो थियो कहता है जब कल रात में मैं सो रहा था तो मैं अचानक से तुम्हारे बारे में सोचने लगा। तो कहती है हाँ फिर क्या हुआ। तो फिर थियो कहता है कि तुम्हारे बारे में सोचते सोचते मेरे टावर ने नेटवर्क पकड़ लिया और वो हार्ड हो गया। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो ये सब सुन के जो अप्रैल होती है वो तो शर्मा जाती है और वो कहती है कितना ठरकी बच्चा है ये। तो फिर थियो कहता है कि जो मेरा टावर है वो नेटवर्क को पकड़ना चाह रहा था तो मैंने उसकी हेल्प करी। मैंने एंटीना को सही से सेट करा, एंटीना को थोड़ा सा हिलाया और एंटीना को हिलाते हिलाते जो मेरा फेविकॉल है वो निकल गया। ऐसी अपमानजनक बातें कर रहा लौटा, ये अश्लील है ये लौंडा। तो ये सब बातें सुन के जो अप्रैल होती है वो तो एकदम शर्मा जाती है और वो कहती है कि ये बच्चा बहुत ज्यादा ही ठरकी है। बट वो कहती है कि यार ये सब बातें सुन के पता नहीं क्यों मुझे अच्छा भी लग रहा है, थोड़ा अजीब भी लग रहा है, ठीक है, ऐसा वो कहती है। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है एक लड़की को। और हाँ, ये पीछे से दिखने में खूब ज्यादा खूबसूरत है। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि ये जो इसके बगल के अपार्टमेंट में एक लड़का रहता है उसे कहती है गुड मॉर्निंग। तो जो ये लड़का होता है वो उसे कहता है हाँ तुमको भी गुड मॉर्निंग। पर ये जो लड़की होती है वो उसको मुंह पे घुसा दे के मारती है और कहती है कि यार तुम हल्ला मत करो, तुम्हें हल्ला करने के कारण से मैं अच्छे से सो नहीं पा रही हूँ। तो वो कहता है अरे मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। तो फिर ये जो उसकी मम्मी होती है इस लड़की की वो उसे कहती है कि यार देखो तुम ये सब सामान फैला के रखती हो। तो वो जो उसका सामान होता है वो उसी के सिर पे देख के फेंक के मारती है और कहती है तो सामान मत फैलाया करो। तो वो कहती है अरे मॉम आप तो सिर्फ मेरे को परेशान करते रहते हो। तो फिर वो जो लड़की होती है वो वापस से अपने घर पे जा रही होती है। बट उसके पीछे का नजारा देख के जो अपना लड़का होता है उसके टावर में नेटवर्क आ जाता है, ठीक है। तो फिर उस लड़की की जो मॉम होती है उस लड़के से पूछती है तुमने अभी खाना तो नहीं खाया। तो वो लड़का कहता है नहीं मैंने अभी खाना नहीं खाया है। तो वो कहती है चलो ठीक है आ जाओ खाना खाने। तो वो कहता है ठीक है। तो फिर हमें उस लड़के को दिखाया जाता है कि जो कि उनके घर में पहुंच गया और वो वहां जाके मस्त खाना खा रहा होता है। और फिर ये लड़का बताता है कि मेरा नाम है थियो और मैं 30 साल का हूँ, ठीक है। और ये जो सामने आपको आंटी दिख रही हैं जो कि इन सब बच्चियों की मॉम है, ठीक है, उनका नाम है अप्रैल। तो हाँ ये वही अप्रैल एंड थियो जिसे मैंने आपको स्टोरी में पहले बताया था। तो फिर थियो हमें बताता है कि इसकी एज है 30 ईयर्स और जो ये मॉम है, ठीक है, अप्रैल अप्रैल की एज है 38 ईयर्स। और ये जो लड़की है इस लड़की का नाम है मे और ये अप्रैल की बेटी है और इसकी एज है 24 ईयर्स, ठीक है। और ये सब फैमिली है। और तुम्हें यकीन नहीं होगा बट अप्रैल बहुत ही ज्यादा यंग है क्योंकि उसकी यंग एज में शादी हो गई थी। और मैं अप्रैल को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ और मैं अप्रैल को ये वाला पसंद करता हूँ, ठीक है। और ये वो हमें बताता है। बट वो बताता है कि अप्रैल एक स्ट्रांग वुमेन है क्योंकि जो उसका हस्बैंड है उनकी डेथ हो गई थी और अपने परिवार को एक साथ रखने के लिए वो स्ट्रांग बनी। फिर हमें बताया जाता है कि जो थियो की टावर है उसने नेटवर्क पकड़ लिया और थियो का टावर अब खड़ा हो चुका है। और उसके टावर को खड़ा देख के जो मे होती है उसके टावर पर लात मार के उसके टावर को तोड़ देती है जिसके कारण से थियो को बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो वहां से निकल जाता है ये कह के कि अब मेरा पेट भर चुका है और मैं जा रहा हूँ। तो उसकी जो मम्मी होती है अप्रैल वो कहती है अरे यार मत जाओ, खाना पीना तो खा लो। वो कहता है नहीं नहीं बस पेट भर गया मैं जा रहा हूँ। तो वो वहां से चला जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है थियो के रूम पे कि वो वहां पे आ चुका है। और वो कहता है कि अभी तो 8:30 बजे और मेरा ऑफिस 9 बजे है, मेरे पास अभी भी आधे घंटे हैं। फिर थियो कहता है कि अब तो मुझे हिलाना पड़ेगा। और फिर वो अपने बेडरूम में देखता है कि वहां पे पड़ी होती है मे। तो फिर उसकी देख के तो हमारे थियो का रिएक्शन भी लाइक। तो फिर जो थियो होता है वो मे की पैंटिस के साथ शुरू हो जाता है, ठीक है। रहा नहीं जाता। फिर हमें मे को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम पे आ चुकी है और उसके सिर पे अंडा आ चुका है और ये अंडा दिया है अप्रैल ने। फिर मैं कहती है कि ये मॉम तो हमेशा थियो की साइड लेती है, वो तो मेरी साइड लेती ही नहीं है, हमेशा उन्हें लगता है कि मैं ही गलत हूँ। तो फिर वो देखती है कि जो सामने का रूम है वहाँ के जो कर्टन्स है एंड विंडो है वो लॉक है। तो वो कहती है कि यार ये थियो ने कर्टन्स एंड विंडो लॉक क्यों कर रखे हैं, ऐसा क्या कर रहा है ये। तो फिर वो चुपके से उसके रूम में जाती है और वो देख के एकदम शॉक हो जाती है क्योंकि उसे दिखता है कि जो थियो है वो अपना हिला रहा होता है। और फिर थियो को हिलाते हुए देख के तो वो एकदम ही एम्बेरस हो जाती है, मतलब वो क्या ही, मतलब उसका रिएक्शन एकदम ही अजीब टाइप का होता है। और उससे भी खराब रिएक्शन होता है अपने थियो का। उसका रिएक्शन तो आप देख सकते हो, उसके तो मुंह पे पैंतीस है भाई, मुंह पे पैंतीस रख के हिला रहा है ये। और इससे भी बुरी बात ये थी कि जो थियो होता है वो उसके मुंह पे ही अपने फेविकॉल को रिलीज कर देता है। और फिर वो अपने मुंह से फेविकॉल को साफ कर ही रही होती है कि और वहां पे आ जाती है अप्रैल। और अप्रैल जैसे ही मे के रूम पे एंटर करती है तो मे के रूम पे कोई नहीं होता और विंडो भी लगी हुई होती है।
फिर वो कहती है कि यार ये मैं है ऐसे, ये किसी भी काम को नहीं करती, रोज अपने काम से हमेशा भग जाती है। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि जो मैं है एंड थियो है वो दोनों एक साथ एक बेड पे हैं, वो भी चादर के नीचे। और जो अपने थियो है उसने कुछ भी नहीं पहना, उसने कुछ भी नहीं पहना, मतलब नीचे कुछ भी नहीं है, और जो उसका टावर है वो नीचे करके ऐसे ऐसे हिल रहा है और वो मेरे को देख रहा है। और मेरे का रिएक्शन तो आप देख ही सकते हो, वो तो कह रही हो कि भाई क्या करना चाहता है ये मेरे साथ। फिर जो थियो होता है वो कहता है कि यार देख, मैं तेरे साथ कुछ भी गलत नहीं करना चाहता, ये सब एक मिस्टेक है। तो फिर वो कहती है क्या मिस्टेक, और फिर वो एक उसको जम से लात दे के मारती है उसके वहां पे। पहली फुर्सत में निकल। और अपना थियो भी लाइक बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा कर रहा होता है। बट वो क्या है, उससे झुक के माफी मांगता है कि यार गलती हो गई यार, माफ कर दे यार, मिस्टेक थी मिस्टेक। तो वो कहती है तेरे को शर्म नहीं आती, ये तो मेरे लिए लाइफ टाइम का ड्रामा बन गया है। तो वो कहता है अरे यार तेरे को स्ट्रॉबेरी केक पसंद है ना, मैं तेरे को स्ट्रॉबेरी केक ला के दे दूंगा। तो वो कहती है नहीं चाहिए, रहने दे। तो फिर वो कहती है कि तेरे ऑफिस का टाइम हो गया ना, चल तू यहाँ से जा, मैं भी जा रही हूँ। तो वो कहता है ठीक है, तो बस तू मुझे माफ कर देना। तो फिर हमें मेरे को बाहर दिखाया जाता है कि वो तो खुद ही एकदम अलग ही एम्बैरेस टाइप की रहती है। वो सोचती है कि यार ये मेरी पेंटिस के साथ कर रहा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि ये मुझे पसंद करता है। तो फिर हमें थियो को दिखाया जाता है जो कि अपनी फ्रेंड के साथ अपने ऑफिस के टेरेस पे होता है। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि जो उसकी फ्रेंड है वो उससे 1 साल छोटी है, बट उसे ऑफिस में आते ही प्रमोशन मिल चुका था। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। वो जो अपने थियो होता है वो कहता है यार डक डक डक, और यहाँ पे डक का मतलब है समझ जाओ। तो उसकी फ्रेंड होती है वो कहती है अरे यार यहाँ पे ये सब मत बोलो। वो कहती है अच्छा बताओ क्या हुआ। वो कहता है अरे यार मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मेरे साथ इतना बुरा हुआ है, तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब। मेरे साथ इतना बुरा हुआ कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता, मेरी तो सेल्फ रिस्पेक्ट है गिर चुकी है। तो वो कहते हैं अरे मुझे सब पता है, तुम यहाँ पे कह रहे ना तुम स्पोक भी नहीं करते और तुम यहाँ तक आए हो, यानी तुम अभी भी सिंगल हो, तुम यहाँ पे लाइन मारने हो और तुम मेरे पे क्या है ना ये सब इमोशनल ड्रामा करके तुम क्या है मेरे साथ वो करना चाहते हो। तो वो कहता है अरे यार ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर वो कहती है अच्छा क्या हुआ बताओ। तो वो कहता है अरे यार बहुत बुरा हुआ है, मैं तो तुम्हें बता भी नहीं सकता। तो वो कहती है चल कोई नहीं, ऊपर ऊपर से बता दे क्या हुआ है। तो वो कहता है कि यार एक लड़की ने मुझे मना कर दिया। तो वो कहती है अरे एक लड़की ने मना करा है तो इसका मतलब है कि वो तो हाँ कह रही है। Women. तो वो कहता है अच्छा, तो वो कहते हैं हाँ। तो फिर हमें उनके घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे थियो अपने हाथ में केक को लिए होता है, विंडो पे खड़ा होता है और वो अपने मे के रूम में जाने वाला होता है और उसे केक देने वाला होता है। वो सोचता है कि यार इसे केक दे देता हूँ, एक आखिरी बार सॉरी बोल दूंगा फिर तो बात खत्म हो जाएगी। तो फिर वो उसके रूम में जा ही रहा होता है। फिर थियो कहता है कि यार वैसे यार किसी के रूम पे भी जाना है तो गलत बात है, उससे बिना पूछे। फिर वो बताता है कि यहाँ पे जब बहुत पहले जब अप्रैल रहती थी, जब ये रूम अप्रैल का था, तो मैं उसे कपड़े बदलते हुए देखता था और वो भी क्या दिन थे, कितना मजा आता था, कितना ठरकी यार अपना एमसी। तो फिर वो कहता है एक बार मेरे को नॉक कर लेना चाहिए फिर मेरे को जाना चाहिए। तो फिर वो वहां पे नॉक करता है एक बार, तो कोई रिप्लाई नहीं आता। फिर वो एक और बार नॉक करता है तो अंदर से रिप्लाई आता है और मैं कहती है अभी सुअर के बच्चे तू बाहर है ना। फिर जो थियो होता है वो एकदम गुस्से में गेट खोल के कहता है तूने सुअर कैसे बोला। और फिर वो जो देखता है वो देख के तो भाई मैं भी हैरान था, आप भी हैरान हो जाओगे। और वो सीन है ये, जो अपनी मैं होती है वो हिला रही होती है। अब ये लड़कियां कैसे हिलाती है यहाँ पे हमें साफ साफ दिखाया गया है। वो जो मेव होती है वो अपने गुब्बारों को हाथ से पकड़ी हुई होती है और अपनी उंगली को वहां पे घुसेड़ रही होती है, ठीक है, और ऐसा करके वो हिला रही होती है। तुम्हें शर्म है कुछ शर्म आया है। और इसी के साथ एक और बुरी चीज हो जाती है, जो मे का हॉली वॉटर है वो अपने एमसी के मुंह पे गिर जाता है, यानी थियो के मुंह पे। और इसके बाद जो अपना एमसी का रिएक्शन होता है वो तो आप देख ही सकते हो। और जो अपनी मे होती है वो तो अलग ही एम्बेरसमेंट में है भाई, वो तो अलग ही कोमा में चल रही है। वो कह रही है अबे यार ये कब आ गया। तो यार तो एपिसोड की स्टार्ट होती है और जो थियो होता है वो मे को हिलाते हुए देख रहा होता है और जो मे होती है भाई उसका रिएक्शन तो आप देख ही सकते हो, मतलब क्या ही जो ट्रॉमे में है। तो जो थियो होता है ना उसको बोलता है अरे यार माफ़ करना, मैं गलत टाइम पे आ गया, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था आने का। एक काम करता हूँ, ये जो केक है ना मैं यहाँ पे रख देता हूँ और मैं अब यहाँ से जाता हूँ। तो जो मे होती है ना वो पिलो लेती है और पिलो लेकर डायरेक्ट थियो के मुंह पे फेंक के मारती है। तो जो थियो होता है वो उससे कहता है भाई ऐसे मत मार, मैं तुम्हें ऐसे ही मर जाऊंगा। तो वो कहती है देख मेरे को सब पता है, तो यहाँ पे ना मेरे से बदला लेने आया सुबह का, जो मैंने देखा था ना इसलिए तो यहाँ पे बदला नहीं आया। तो वो कहता है नहीं यार ऐसा नहीं है, ये सब एक मिस्टेक है, मेरे से गलती से मिस्टेक हो गई है। तो जो मैं होती है वो उससे कहती है कि भाई नहीं तूने अब मेरे को बिना कपड़ों के देखा, अब तो तेरे को मेरे से शादी करनी होगी। तो जो थी पागल वागल है क्या यार, मैंने तो तेरे को सिर्फ बिना कपड़ों के देखा है और इसी के लिए अब मैं तेरे सब शादी वादी करूंगा, तो पागल वागल है। तो वो कहती है नहीं नहीं भाई अब मेरे को नहीं पता, तेरे को तो मेरे से शादी करनी पड़ेगी। तो जो थी होता है वो वहाँ से भाग रहा होता है, बट जो मैं होती है वो रोने लगती है और जाके उसके गले लग जाती है और वो उससे कहने लगती है कि थियो यार मैं तेरे को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, मैं बचपन से तेरे को इतना पसंद करती थी कि मैं तेरे को क्या बताऊँ, ठीक है।
और वो कहते हैं कि अब समय आ चुका है कि अब हम दोनों को वो करना पड़ेगा, ठीक है? वो करना पड़ेगा, अब तुम लोग समझ जाओ मैं क्या करने की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो वो जो थियो होता है वो एकदम मूड में आ जाता है, ठीक है? वो कहता है, "अरे यार! यहाँ नहीं कर सकते, थोड़ा समझ यार, यहाँ पे सब घरवाले हैं।" बट वो कहती है, "नहीं, नहीं यार मुझे नहीं पता, तो करना पड़ेगा क्योंकि तूने भी मेरे को बिना कपड़े के देखा है।" तो जो मैं होती है ना एकदम उसके ऊपर कूद जाती है, ठीक है? और यार इस सीन में मैंने नीचे से कुछ नहीं पहना और अपने थियो का भी जो पैंट है ना वो सरक चुका है, जो कि थियो ने खुद ही सरकाया है, ठीक है? और वो दोनों भाई अब करने ही वाले होते हैं, बट उसी टाइम पे आ जाती है मे की बहन जिसका नाम है जूल, ठीक है? जब वो इन दोनों को ऐसे देखती है तो वो तो खुद ही एक बार के लिए शॉक होती है। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है कि ये दोनों ऐसा समझा रहे होते हैं कि देख बहन ऐसा कुछ नहीं है जैसे तू समझ रही है। तो वो कहते हैं कि यार ये सब एक गलत फैमिली है, हम लोग वो नहीं कर रहे थे जो तू समझ रही है। तो वो कहती है चलो ठीक है यार मैंने मान लिया, तुम लोग जो कह रहे हो वही सच होगा। तो फिर वो लोगों से बता देते हैं कि हाँ यार ये हिला रही थी तो मैंने इसे गलती से देख लिया ये सब। बट वो क्या मेरे से कहती है कि भाई तूने पैंटीज़ क्यों नहीं पहनी? और फिर हमें मेरे को दिखाया जाता है कि मैंने भाई पैंटीज़ ही नहीं पहनी होती, ठीक है? तो वो कहती है यार टाइम वाइम ही नहीं मिला मेरे को ये सब है। और फिर जो जून है वहाँ से निकल जाती है। तो फिर होता क्या है ना, जून जाती है नीचे के रूम में, ठीक है? अपनी मॉम के पास, अप्रैल के पास। तो फिर होता क्या है ना, ऊपर से आवाज़ें आती हैं, ठीक है? तो जो अप्रैल होती है वो कहती है अरे यार ये लोग क्या आवाज़ कर रहे हैं, कौन है यार ऊपर? तो फिर जून बता देती है कि मेन थी वो दोनों साथ में हैं। जो अप्रैल होती है वो कहती है यार ये दोनों अभी भी बच्चे ही हैं, ये लोग अभी भी बड़े नहीं हुए, अभी भी यार ये लोग बच्चों जैसे फाइट कर रहे हैं, ठीक है? मैं देखती हूँ इन्हें जाके, ठीक है? फिर हमें मेन थियो को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में होते हैं और हमें पता चलता है कि जो मैं होती है ना, जो थियो से कह रही थी कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, भाई ये सब झूठ था। मैं उसे कुछ प्यार व्यार नहीं करती, वो तो बस चाहती थी कि जैसे ही थियो अपना गार्ड को डाउन करे वो उसे मारवा ले आराम से एकदम मज़े से, ऐसा वो चाहती थी, ठीक है? बट ऐसा होता नहीं है, उसकी बहन आ जाती है। तो ये दोनों वहीं पे फाइट कर रहे होते हैं और जो मैं होती है वो उसे मस्त कूट रही होती है, कूटे जा रही होती है, कूटे जा रही होती है और फिर हमें जून को दिखाया जाता है नीचे के रूम में, जो कि यार मतलब समझ रहे हो ना, उसके मन में अलग ही चल रहा होता है कि यार अब तो मुझे भी करना है। फिर हमें क्या है नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है और ये सीन देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं तो चाहता हूँ कि ऐसा सीन हमें और दिखाया जाए। हमें दिखाया जाता है कि वो सब खाना खा रहे होते हैं, तो जो अप्रैल होती है वो उन सबसे कहती है कि यार तुम लोग इतने शांति से खाना क्यों खा रहे हो? मतलब पहले तो तुम बहुत ज़्यादा हल्ला करते थे और आज शांति में हो। तो जून कहती है कि ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे थियो नहीं है, अगर थियो होता तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता। तो अप्रैल कहती है क्यों ना हम थियो को बुला लें? तो जून कहती है हाँ भाई बुला लेते हैं। पर जो मैं होती है वो कहती है अरे यार थियो को मत बुलाओ, थियो से मेरी फाइट वगैरह हुई है। तो अप्रैल कहती है भाई क्या फाइट हुई है? हमें भी तो बता दो। पर जो जून होती है वो अप्रैल को बताती है कि जो थियो है उसने मेरे को करते हुए देख लिया है। तो ये सुनकर मैं बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेस हो जाती है। वो कहती है अरे बहन यार तू ये क्या बोल रही है? बट जो जून होती है वो बताती है कि एक्सरसाइज़ करते हुए देख लिया है। फिर जो मे होती है वो वहाँ से निकल जाती है। बट जो अप्रैल होती है मेरे से कहती है कि अरे खाना तो खा लो, तुमने खाना नहीं खाया है। तो फिर मैं कहती नहीं, नहीं मैं तो जा रही हूँ, मैं तो डाइट वगैरह पे हूँ इसलिए मैं नहीं खा पाऊँगी। तो फिर मैं वहाँ से निकल जाती है। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है जून को उसके फ्रेंड के साथ और वो अपने स्कूल में होती है और ऐसे ही टहल रही होती है, बात कर रही होती है उन सबसे। तो होता क्या है ना, उसी टाइम पे आ जाती है एक लड़की जो कि अपने मतलब चेहरे पे मास्क वगैरह होता है और फिर हमें पता चलता है ये तो अपनी में ही है और मैं डायरेक्ट जून से कहती है कि ए लड़की तुम यहाँ पे आओ, मेरे को तुझसे बात करनी है। तो जो जून के फ्रेंड होते हैं वो तो एकदम ही घबरा जाते हुए कहते हैं भाई कैसी बंदी है भाई, इसे कुछ मैनर्स वैनर्स नहीं है क्या? तो वो जो जून होती है वो उन सबसे कहती है अरे ये मेरी बहन है, एक काम करो तुम लोग अभी यहाँ से जाओ, मैं पहले इससे थोड़ी सी बात वगैरह कर लेती हूँ फिर हम बात करते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि मे एंड जून बैठ के बात कर रहे हैं बेंच और जो मे होती है वो जून से कह रही होती है कि कल जो भी हमारे बीच में हुआ था, जो तुमने देखा था वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, गलत फैमिली है, ठीक है? ऐसा कुछ हम लोग नहीं कर रहे थे। तो फिर जो जून होती है वो कहती है अच्छा यानी तुमने कुछ कपड़े नहीं पहने और तुम उसके ऊपर हो, ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग और ये तुम्हारा पहली बार था, ये क्या सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये सब का एक गलत फैमिली है। तो फिर जो मैं होती है वो कहती है अरे अरे यार तुम्हें गलतफ़हमी हो रही है। तुम्हें क्या लगता है मैं थियो जैसे बंदे के साथ करूँगी? वैसा एक डम्ब बंदा है जिसे कुछ भी नहीं आता, मतलब वो ऐसा ही है एक नंबर का डम्ब है, ठीक है? उसे कुछ नहीं आता, वो ऐसे बोल रही होती है थियो को। तो जून कहती है अरे यार तुम झूठ तो मत बोलो, मुझे सब पता था तुमने कर रही थी। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम भाई मतलब कुछ भी नहीं पहना और तुम कर ही नहीं रहे थे। तो फिर कहती है नहीं ये एक सिर्फ़ मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं उसके साथ क्यों करूँगी? और वैसे भी मेरा पहली बार उसके साथ नहीं है, मैंने पहले से बहुत से लोगों के साथ करा हुआ है। और ये सुन के तो जून जो है वो शॉक हो जाती है और वो उससे पूछती है क्या तुम अभी भी वर्जिन हो? तो फिर मेरे को भी पता चलता है कि उससे थोड़ा-सा ज़्यादा बोल दिया बट वो उसे बताती है कि हाँ, मैंने पहले भी करा हुआ है और मेरे को एक्सपीरियंस है इन सब काम का। और फिर मैं कहती है कि देखो यार, मैं तो भाई ये सब थियो के साथ नहीं करने वाली और अब मैंने सोच लिया कि अब तो मैं थियो से दूर रहूँगी और मैं उससे बात-वात भी नहीं करने वाली। तो जो जून होती है वो कहती है अच्छा यानी तुमने ये सब कन्फर्म मन बना लिया है? तो मैं कहती हाँ, मैंने तो बना लिया है। तो फिर जून कहती है चलो एक काम करती हूँ फिर तुमने तो मन बना लिया है, तो मैं थियो के साथ सेट हो जाती हूँ, ठीक है? मैं थियो के साथ कर लेती हूँ, मैं थियो की गर्लफ्रेंड बन जाती हूँ और यार इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। अगर ये एपिसोड पसंद आया हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? तो मिलते हैं इसका नेक्स्ट एपिसोड में जो कि मेरे ख्याल से शायद से कल आ जाएगा या फिर परसों आ जाएगा, ठीक है? तो ओके बाय।